कि आपकी सूची में अगर नाम है या नहीं है, अगर गलत है तो आप विरोध कर सकते हो, ऑब्जेक्शन दे सकते हो कि साहब इसको, ये यहाँ रहता नहीं है, इसको इस नाम को काटना चाहिए, या ये नाम गलती से छूट गया है, इसमें डालना चाहिए उस ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में। तो वो सेक्शन जो है वो कहता है पीरियड फॉर लॉजिंग कंप्लेंट्स एंड ऑब्जेक्शंस, मतलब कि एनी सच क्लेम for the inclusion of a name in the roll and any objection to an entry therein shall be lodged within a period of 30 days. वो 30 दिन तो साल बीत गए, कई साल बीत गए, 30 दिन तो वो तो क्लेम बनता ही नहीं है। तो जैसे ही क्लेम फाइल होगा, क्या साहब आपको तो 30 दिन बीच में आना चाहिए था। Then form of claims, every such claim for inclusion of name in the roll as new elector shall be in Form 6 signed by the applicant, and if any objection proposed of inclusion of name for deletion of a name in existing roll shall be in Form 7. वो तो ना Form 7(6) फाइल हुआ, ना Form 7 फाइल हुआ, और आप कहते हैं आप एफिडेविट दीजिए। किस बेसिस पे एफिडेविट दें? वो तो कहेगा साहब आपने पहले इसको ऑब्जेक्ट क्यों नहीं किया, इसका विरोध क्यों नहीं किया, अब मैं इसे किसको देख सकता हूं। फिर उसके बाद आता है प्रोसीजर फॉर डेजिग्नेटेड ऑफिसर, उसको किस तरह से उन्होंने, रूल 14 कहता है मैनर ऑफ लॉजिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस। फिर प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर वो कैसे करेगा, एंड इट सेज एनी क्लेम और ऑब्जेक्शन इज नॉट लॉज्ड विद इन द पीरियड हियरिन इट शैल बी रिजेक्टेड। तो पीरियड में तो लॉज हुआ ही नहीं, तो रिजेक्ट करेगा ही, तो फिर एफिडेविट किस चीज का? मुझे तो मजाक हो गया। एक तो आप इस पे इसको नजरअंदाज करते हो, इसको गहराई से देखना नहीं चाहते, फिर राहुल गांधी को कहते हैं कि एफिडेविट फाइल करे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. और उस प्रोसीजर से जब कि वो क्लेम हो ही नहीं सकता कि वो 30 दिन में करना है, वो 30 दिन तो कई साल हो गए, बीत गए। मतलब कि अगर इलेक्टोरल फ्रॉड हो रहा हो और उस 30 दिनों में आपको पता ना हो, तो उसकी कभी जांच हो ही नहीं सकती। इसका मतलब तो ये हुआ ना, अभी हम कह रहे हैं कि इतना बड़ा फ्रॉड है, इसमें कुछ लोग शामिल हैं। नेचुरली वही लोग शामिल होंगे जिस पार्टी के पक्ष में ये हो रहा है, वही लोग शामिल होंगे ना। और अगर ये फैक्ट्स जनता के सामने पेश किए हो तो इलेक्शन कमीशन को तुरंत कहना चाहिए रूल छोड़ो, मैं रूल में नहीं जाऊंगा, मुझे तो देखना है कि मेरी डेमोक्रेसी को किस तरह से खत्म किया जा रहा है। फिर तो हम कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन वाकई में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। वो कहते हैं कि आप जाकर वहां अपना एफिडेविट फाइल करो, और ऐसे रूल के अंतर्गत जहां कोई जांच हो ही नहीं सकती। ये अपने आप में मजाक हो गया ना। और जनता को बताएंगे कि राहुल गांधी को कहा गया है कि एफिडेविट फाइल करो, ये नहीं बताएंगे कि कभी वो कार्रवाई हो ही नहीं सकती, उसी 1960 रूल्स के अंतर्गत कार्रवाई हो ही नहीं सकती। तो ये तो एक मतलब के अब किया क्या जाए, सवाल ये उठता है कि किया क्या जाए। इलेक्शन कमीशन कोई जांच करेगी नहीं, ठीक है, कोर्ट इस पे नोटिस लेगी नहीं, इसके नोटिस ले नहीं। मैं तो सोचता हूं कि कोर्ट को भी सो मोटो नोटिस लेना चाहिए, नोटिस लेगी नहीं। पॉलिटिकल पार्टी से पास के कोई ऐसा साधन नहीं है, क्योंकि इलेक्शन खत्म हो जाता है, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं, उसके बाद पता चलता है कि कितनी बड़ी धांधलेबाजी है ना। और उस 30 दिन तो बीत जाते हैं, तो कभी इसकी जांच नहीं होगी, तो फ्रॉड होता रहेगा, जांच होगी नहीं। और अगर राहुल गांधी एक वाकई में देशभक्त होकर ये बात जनता के बीच में लाएं, तो कहेंगे कि आप साहब एफिडेविट फाइल करो किसी रूल के अंतर्गत, हम इसमें वैसे जांच नहीं कराएंगे। ये तो अपने आप के मतलब कि लोकतंत्र का मजाक हो गया ना। तो मैं समझता हूं कि इलेक्टोरल पार्टीज को इसको गंभीरता से लेना चाहिए
और ये कहना चाहिए अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर हम काहे को चुनाव लड़ रहे हैं, किस लिए चुनाव लड़ रहे हैं? कि आप धांधलेबाजी करो और धांधलेबाजी के बाद आप इलेक्ट हो जाओ कि फिर आपको जनता ने हमें इलेक्ट किया है, इस तरह से, इस फ्रॉड से जनता ने इलेक्ट किया है और आपकी लिजिटिमेसी हो जाए और फिर आप सरकार बना लो। तो अगर हर प्रदेश में ऐसे ही सरकार बनेगी तो फिर लोकतंत्र तो खत्म हो गया ना। तो मैं सोचता हूं कि कोई ना कोई कदम ऐसा उठाना चाहिए जिससे जो सच्चाई है ये जनता के सामने रखी जाए और जिन लोगों ने ये काम किया है और जिनकी साझेदारी है, जिनकी कंस्पिरेसी है, उनको उनका जो सिटीजनशिप है वो भी रद्द किया जाए। और आगे की बातें मैं कुछ दिनों में आपके सामने रखूंगा। अब I hope that the Election Commission takes us seriously, takes political parties seriously in this matter. बहुत बहुत धन्यवाद।